नमस्कार दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद लगा कि अगर पेश ना भी करती तो भी भारत विश्व गुरु बना रहता। जिस बजट में कुछ था ही नहीं उसे 85 मिनट तक पेश करने के लिए अब निर्मला सीतारमण को बुध बाजार से मंगाकर एक इनाम तो जरूर दे देना चाहिए। भाजपा को मालूम था कि उसका बजट कोई नहीं सुनेगा, इसी के लिए सारे भाजपा के लोगों को बजट सुनने के आदेश दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ से लेकर योगी टाइप के भाजपा नेता सब बजट सुन रहे थे। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बजट को नोट कर रहे थे। यह बजट कंपनियों द्वारा और कंपनियों के लिए चल रही सरकार का बजट था। निर्मला सीतारमण के बजट से आम आदमी के बजट का कोई लेना देना ही नहीं था। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। अगर है भी तो हाईटेक किसानों के लिए और अमीर छात्रों के लिए। समाज के कमजोर वर्गों के लिए बजट में कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर के दोस्तों, ये बजट निर्मला सीतारमण को नहीं मोदी जी को पेश करना चाहिए था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब फेंकना ही था तो प्रधानमंत्री निर्मला ताई से अच्छा फेंक सकते हैं भाई। बजट इतना घटिया था कि निर्मला सीतारमण के बगल में मौजूद भाजपा सांसद जमाइयां ले रहे थे। ये देखिए, अपनी आंखों से देखिए। आगे निर्मला सीतारमण संडे को बजट पेश करते इतिहास बना रही थी और ऐसे ऐतिहासिक बजट पर भाजपा के सांसद साहब ऊँघ रहे थे। बजट भाजपा सांसदों के ऊपर से निकल रहा था। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पढ़ना बंद किया वैसे ही शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। वैसे बजट से बाजार सुधरते हैं, लेकिन भाजपा के बजट से बाजार की कमर टूट गई। सेंसेक्स 1300 अंक नीचे गिर गया। सोने चांदी की कीमतें जमीन चाट गई। चांदी 25,000 रुपए गिर गई। पिछले 2 दिनों में चांदी लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति किलो गिर गई है। सोने की भी ऐसी हालत है। पिछले 2 दिनों में 31,000 से 40,000 रुपए प्रति तोला गिर गया है सोना। शेयर मार्केट धड़ाम हुआ था। इस खबर को टीवी मीडिया को छिपाना चाहिए था, लेकिन गलती से खबर बता दी गई और ऑन एयर चलते बुलेटिन में शेयर बाजार में हाहाकार की खबर को मैनेज किया गया। पर अभी बात कर लेते हैं बजट के बाद शेयर बाजार की जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये कतई अच्छा ही नहीं है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिर चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं आज देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब बजट पेश किया जाएगा। आज मुस्कुराती हुई निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई थी तो उस समय बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन शेयर बाजार से एक कतई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल सुधार की खबर है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिरा था और अभी जो जानकारी मिल रही है कि उसमें सुधार हुआ है। तुरंत हाहाकार, तुरंत सुधार, इसे कहते हैं त्वरित मैनेजमेंट। चलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि 85 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने जो भाषण दिया उसमें क्या कहा। पहली बात यह रही कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर आप सिविलियन जहाज बनाते हैं तो पार्ट्स के लिए मटेरियल इंपोर्ट पर अब टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप माइक्रोवेव और ओवन बनाते हैं तो माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर छूट मिलेगी, यानी कि माइक्रोवेव सस्ता होगा। सस्ता खरीदना है तो आटे की जगह माइक्रोवेव खरीद लीजिए, उसे पकाकर खा लीजिए। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% किया गया है। अब अगर आप इतने बड़े धन्ना सेठ हैं कि मतलब विदेश से अपना पर्सनल यूज का सामान मंगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मंगा लीजिए। अगर आप नारियल उत्पादन कर रहे हैं तो नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव किया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इसका आम आदमी से क्या लेना देना है वो तो मालूम नहीं है। खैर, 20 लाख रुपए से कम की विदेश में अचल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मतलब भैया, अगर आपकी विदेश में आपने छिपाकर कोई प्रॉपर्टी रखी है और उसे भारत सरकार की नजरों में आप लाना चाहते हैं तो उस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपकी विदेश में प्रॉपर्टी है तो ये बजट बिल्कुल आपका है, वरना ये धन्ना सेठों की सरकार का धन्ना सेठों के लिए ही बनाया गया बजट है बस। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आप कार्गो ले जाते हैं तो आपको बधाई। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ दिए जाएंगे। पुराने घोषणा पत्र से कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करें? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करें? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात बजट में कही गई है। ये बनेंगे कब
इसका आता पता नहीं है। खैर, अब भाजपा की हाई स्पीड रेल की परिभाषा सब लोग समझ चुके हैं। ये लोग पुरानी पटरी पर एक प्राइवेट ट्रेन उतारते हैं और उसकी स्पीड पुरानी वाली ट्रेनों से थोड़ी ज्यादा कर देते हैं और उसे ही हाई स्पीड बता देते हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन चलाने की बातें कर रहे थे। 12 बरस बीत गए हैं, भारत देश बुलेट ट्रेन के दर्शन अभी तक तो नहीं कर पाया है। भाजपा की आदत फेंकने की है, चाहे बजट में फेंको चाहे रैली के मंचों से फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले 100 स्मार्ट सिटी बना दी गई हैं। 100 स्मार्ट सिटी कैसे बनाई गई हैं ये बताऊंगी तो शायद मेरी आज की बात डिरेल हो जाएगी। खैर, कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। कब खुलेंगे ये मत पूछिएगा। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, लेकिन कब इसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन कब, सवाल ये बड़ा है। आप अपने मन में ये सवाल रख सकते हैं, लेकिन सरकार को इससे क्या। खैर, हमेशा की तरह पशु और मछली पालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हर बजट की तरह इस बजट में भी टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई है। हैंडलूम कारीगरों के प्रोत्साहन की बात कही गई है। पर्यटन के लिए 10,000 गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बात कही गई है। लेकिन गार्ड्स को ट्रेनिंग देने की बात कोई बजट में करता है क्या? एनीवेज, बाकी योगेंद्र यादव जी से समझिए कि सरकार के इस हवाई बजट में और क्या कुछ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसान के सरकार की नजर से ओझल हो जाने की औपचारिक घोषणा हो गई है। 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने अभी पेश किया, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात गांव किसान खेती के लिए यही है कि अब आप हो नहीं, मन में पहले भी नहीं थे, लेकिन दिखावा होता था, योजनाओं की घोषणा होती थी, गांव खेती किसान मजदूर के बारे में कुछ बोलना पड़ता था। इस बार वो भी खत्म कर दिया गया है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, जिसमें खेतीहर मजदूर का जिक्र नहीं है, सिंचाई की बात नहीं है, फर्टिलाइजर की बात नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। जिक्र आता है अगर किसान का शब्दों में, तो किसके साथ? दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ। ये जो बेचारों की कैटेगरी है, अब वो है किसान। किसान इस देश के भविष्य का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आप किसान हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देंगे। आप बादाम उगाइए, वॉलनट उगाइए, आप कोको उगाइए, हाई वैल्यू काम कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भाड़ में जाइए। ये है संदेश निर्मला सीतारमण जी का और इस सरकार का किसान के लिए और ग्रामीण भारत के लिए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को उम्मीद थी कि शायद बजट में कोई नई स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा जरूर की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। सॉरी, गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के बच्चों के लिए इंतजाम जरूर किए गए हैं। विदेश में पढ़ाने के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर CCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बाकी बजट में भैया ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम आपको बता पाए। बेहद रूटीन बजट था। शायद इतिहास का पहला ऐसा बजट है जिसमें आम नागरिकों के लिए कुछ है ही नहीं, गृहिणियों के लिए कुछ है ही नहीं। आपके लिए एक खबर और है कि कॉमर्शियल सिलेंडर 50 रुपए और महंगा कर दिया गया है। घरेलू वाला महंगा नहीं किया है। इसके लिए आप मोदी जी को जाकर थैंक यू, धन्यवाद कह सकते हैं। एक बात और, मैंने फर्जी बजट को 8 मिनट तक एलेबरेट किया है, उसका एनालिसिस किया है। और दोस्तों, जो मैं शुरुआत में ये कहकर एक लाइन में बता सकती थी कि भैया बजट में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 8-10 मिनट तक बोलती रही, इस पर्याप्य पर आपको एनालिसिस करती रही। आप लोग मुझे प्रोत्साहित करिए।